हरि ओम नमो नमः। आगम्यतामद्य पठिष्यामः स्वरसन्धिविषयं। दिव्यवाणी संस्कृतं चैनल मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम, अभिनंदनम वंदनम। आइए आज पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि और स्वर संधि के विषय में। आपका दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सतत हमारी चैनल जो दिव्यवाणी संस्कृतम है, इसमें अपने पाठों को सीखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमेशा जुड़े रहिए। विगत दिनों मैंने स्वर संधियों का पाठ करते हुए गुण, यण, दीर्घ इन तीनों संधियों पर विचार किया। आज वृद्धि, पूर्वपर, प्रकृति आदि इन पर विचार करेंगे। सबसे पहले मैं पिछले पाठों को आपको बता दूं। गुण संधि में अ, ई, उ, री, लृ इनके स्थान पर गुण होता है। ई को ए गुण होता है, उ को ओ गुण होता है, री को अर गुण होता है, लृ को अल गुण होता है। इसका उदाहरण मैंने भी पिछले दिनों में बताया था। ई के स्थान पर एक गुण गणधनिसह गणेशः, है ना, महाधनिसह। उसी प्रकार से उ का उदाहरण मैंने बताया, परधन उपकारः, परोपकारः, है ना। री का पितृधन ऋणम पितृणम, है ना। इस प्रकार से पिछले दिनों में गुण संधि का उदाहरण सहित परिभाषा भी बताया था। यण संधि में ईक के स्थान पर यण होता है, इको यणचे सूत्र से। ईक क्या होता है? ई, उ, री, लृ। इसके स्थान पर ई को य हो जाता है, चाहे वह ह्रस्व ही हो या दीर्घ ही हो, आगे स्वर वर्ण होने पर। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर आगे स्वर वर्ण होने पर व, री के स्थान पर आगे स्वर वर्ण कोई भी हो तो र, और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। ई, उ, री, लृ के स्थान पर य, व, र, ल ऐसा यण होता है। और दीर्घ संधि में समान वर्णों पर दीर्घ होता है। जैसे कि मैं कल बताया था, अ धन अ बराबर आ होता है, आ धन आ बराबर भी आ हो जाता है। ह्रस्व ई दीर्घ ही बराबर दीर्घ ही हो जाता है। ह्रस्व उ दीर्घ बराबर दीर्घ हो जाता है। और ह्रस्वरी दीर्घरी बराबर दीर्घरी हो जाता है। समान वर्ण, समान प्रयत्न, समान उच्चारण को सवर्ण कहा जाता है। आज हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि बड़ा ही सरल संधि है। महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में इसके लिए एक सूत्र का निर्माण किया है, उसको कहते हैं वृद्धि रेचि। एच वृद्धि होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। वृद्ध संज्ञक है आ, ऐ, औ, है ना। आ, ऐ, औ। अ का वृद्ध संज्ञा है आ, और ए का ऐ, और ओ का औ। ये जो है ना वृद्धि होती है आ, ऐ, औ। तो क्या होता है उसके लिए वृद्धि रेचि सूत्र में बनाया है। अ और आ के पश्चात में, अ और आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ आदेश हो जाता है। फिर से सुने ध्यान से। और आ के बाद में ये आ जाएगा तो उसको ऐ का आदेश वृद्धि हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको ले रहा हूँ, जन धन एकता। अ के बाद में ई आ गया तो जनैकता इस प्रकार से हो जाता है। तथा धन एव तथैव, एक धन एकः एकैकः, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव, राजा धन ईशः राजैषः। इस प्रकार से गंगाधन ईशः गंगेशः। आपने सुना अ और आ के बाद में यदि ए वर्ण आ जाता है तो उसको ऐ का आदेश हो जाता है। यह वृद्धि संधि है। वृद्धि रेचि के आधार पर आगे चलते हैं। अ और आ के पश्चात यदि उ वर्ण आ जाता है, अ और आ के पश्चात यदि उ वर्ण आ जाता है उसको औ हो जाता है। जैसे उदाहरण में समझ में आएगा, वन धन औषधि, वनौषधि। अ वन में अ है, और औषधि, औषधि में, है ना, औषधि में ओ की मात्रा है तो वनौषधि बन जाएगा। जलधन औघः जलौघः। इसी प्रकार से गंगाधन ओघः गंगोघः।
महाधन ओजसः, है ना, महोजसः, इस प्रकार से वृद्धि हो जाती है। बिंबधन औष्ठौ, बिंबौष्ठौ, यहाँ पर आपने देखा वृद्धि और आ के पश्चात ओ होने पर औ हो जाता है। उसी भांति और चलते हैं, और आ के पश्चात यदि औ वर्ण आ जाता है ना, और आ के पश्चात में यदि ओ, है ना, अवर्ण आ जाता है भी वृद्धि हो जाती है। जैसे तवधन औदार्यम, अ के पश्चात में औ की मात्रा आ गया तो तौदार्यम, है ना। जनधन औचित्यम, जनौचित्यम। रामधन औत्सुक्यम, रामोत्सुक्यम। महाधन औषधि, महौषधि, आ के पश्चात औ है तो महौषधि बन जाएगा। और ऐ की मात्रा के भी मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, और आ के पश्चात यदि ऐ की मात्रा आ जाता है, ई की मात्रा नहीं ऐ की मात्रा, जिसको ऐनक कहते हैं, है ना, ऐनक कह, उसमें देखिए अधन आ के पश्चात में यदि ऐ आ जाता है तो भी ऐकार आदेश हो जाता है। देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। मतधन ऐक्यम, मतैक्यम, यहाँ पर ऐ की मात्रा हो गया है। और नृपधन ऐश्वर्यम, नृपैश्वर्यम, ए के पश्चात में ऐ हो गया। महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर ये को ऐ को भी ऐ आदेश हो जाता है, और आ के पश्चात में ऐ वर्ण आता है तो उसको भी ऐकार आदेश हो जाता है। उदाहरण से आपको बता रहे हैं वृद्धि संधि। आगे चलते हैं, और आ के पश्चात में ह्रस्वरी या दीर्घरी आता है तो उसको आर वृद्धि होता है। ध्यान देंगे, और आ के पश्चात ह्रस्वरी या दीर्घरी आ जाता है तो उसको आर वृद्धि हो जाता है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। दस धन ऋण, दसार्ण, दस धन ऋण, री को आर, दसार्ण हो गया। प्रधन ऋक्षति, प्रार्चति। कंबल ऋणम, कंबलर्णम, कंबलर्ण। कंबल धन ऋणम, कंबलार्णम, कंबलार्णम। री को आर हो गया है। सुख धन ऋतः, सुख धन ऋतः, सुखार्तः, सुखार्तः। सुख धन ऋतः, सुखार्तः। वसन धन ऋणम, वसन धन ऋणम, वसनार्णम, वसनार्णम। इस प्रकार से आपने देखा वृद्धि संधि। आपने क्या सुना, आ ऐ औ, है ना। अब के स्थान, है ना, वृद्धि रेची, एज के स्थान पर वृद्धि होता है। ए को ऐ हो जाता है, ओ को औ हो जाता है, ऐ को भी ऐ हो जाता है, और औ को औ हो जाता है। री के स्थान पर आर हो जाता है। उदाहरण सहित मैं आपको बताने का प्रयास किया। आगे कुछ उदाहरण और बताता हूँ जिससे वृद्धि संधि आपको पूरी तरह से स्पष्ट में हो जाएगा। अत्र धन एकः, अत्र एकः। ध्यान दें, अत्र धन एकः, अत्र एकः। परिभाषा मैंने आपको पहले बता दिया है। अ या आ के बाद ये आता है तो उसको ऐकार आदेश हो जाएगा। अ और आ के पश्चात में यदि ऐ आता है तो उसको ऐकार आदेश हो जाएगा। और आ के पश्चात में यदि ओ वर्ण आता है तो उसको औ वर्ण हो जाएगा, औकार हो जाएगा। और आ के पश्चात में यदि औ आता है तो औकार आदेश ही हो जाएगा। और आ के पश्चात में यदि री आ जाते हैं तो री के स्थान पर आर हो जाएगा, ह्रस्वरी हो चाहे दीर्घरी हो। उसी पर उदाहरण मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अत्र धन एकः, अत्रैकः। यहाँ पर, है ना, अ के बाद में ई आ गया तो अत्रैकः। पश्य धन एतम, पश्यैतम। साधन ईसा, सैसा। राजधन ऐश्वर्यम, राजैश्वर्यम। तंडुलधन ओदनम, तंडुलोदनम। यहाँ पर ओ की स्थान पर अवृद्धि हो गया है। जलधन, जलधन औघः, जलौघः। जलधन औघः, जलौघः। महाधन, है ना, महाधन औषधि, महौषधि। देवधन औदार्यम, देवदार्यम। इस प्रकार से वृद्धि संधि को आपने जाना, सुना और समझा।
वृद्धि संधि के आधार पर आप बहुत सारी उदाहरणों को जान सकते हैं। बहुत जगह साहित्यों में, काव्यों में, पाठों में हम अपने विद्यार्थियों को दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है, पूर्वरूप संधि है, पररूप संधि है, इसके बारे में हम उनको प्रतिदिन पाठों में खोजने के लिए बोलेंगे। और पाठों के आधार पर जब वो संधियों को खोजेंगी तो उनका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, कहाँ पर क्या संधि है, जैसे तथाधन एव, तथैव, महाधन, औषधि, महौषधि, इस प्रकार से जबरदस्त प्रयोग महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में आपको देखने और सुनने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज आप वृद्धि संधि को ठीक से समझ गए होंगी और आगे की संधि पाठों में आप नियमित जुड़े रहिए। मैं प्रतिदिन आपको नए नए पाठों को पढ़ाते आ रहा हूँ, नए नए संधि को जानकारी दे रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने, है ना, गुण, यड़, दीर्घ के बारे में बताया। आज मैं आपको वृद्धि संधि के बारे में बताया। वृद्धि संधि, यदि जीवन में वृद्धि करना चाहते हैं संस्कृत भाषा के ऊपर, तो वृद्धि संधि को पढ़ें। यदि जीवन में गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो गुण संधियों को पढ़ें। यदि जीवन में, है ना, यड़ मतलब जो है ना परिवर्तन होना चाहते हैं, विकार से जो एक नया रूप बनना चाहते हैं, तो यड़ संधि को पढ़ें। महर्षि पाणिनि जी के भी क्या चमत्कार हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी में लिखा वृद्धिरादेच, सबसे पहले हमें जो है ना अपना जीवन में वृद्धि करना चाहिए, हर क्षेत्र में वृद्धि, हर क्षेत्र में उन्नति। दूसरी बार उन्होंने सूत्र बनाया वृद्धिरादेश के बाद अधिक गुण, हमारी वृद्धि कैसी होगी, तो हमने जब गुणों को बढ़ाएंगे, दया, नम्रता, क्षमा, विनम्रता आदि गुणों को जब बढ़ाएंगे तो हमारी वृद्धि होगी, है ना। आगे कहा इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि, जब आपके साथ में जो है ना गुण भी होंगी और वृद्धि होंगी तो स्वतः ही आपकी उन्नति होगी, है ना। गुण आने लगेंगे, गुणों की वृद्धि होने लगेगी तो स्वतः ही आपकी भी वृद्धि होने लग जाएगी। इसीलिए महर्षि पाणिनि जी बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों पर सूत्रों का निर्माण किया है। मैं आज आपको वृद्धि संधि पढ़ाने का प्रयास किया है। वृद्धि रेचि सूत्र के आधार पर वृद्धि संधि बनता है। आशा करता हूँ आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, संस्कृत के जो प्रेमी हैं, संस्कृत के जो साथी हैं, संस्कृत के जो जिज्ञासु हैं, इसको जो है बहुत बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए पुनर्मिलावः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादः, धन्यवादः। ओम शम इति।